हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। ये मेरा फर्स्ट स्टडी स्लॉट है। करंटली मैं बता दूं, मैं DT+B PRT की तैयारी कर रही हूँ और सुनने में आ रहा है उसकी वैकेंसी भी नेक्स्ट ईयर आ जाएगी। और सबसे पहले मैं NIOS कर रही हूँ। NIOS का ब्लॉक 502 की मैं यूनिट 15 कर रही हूँ। इससे पहले मैं 506 और 507 ब्लॉक मैंने कंप्लीट कर लिया है। मैं NIOS पढ़ रही हूँ और ये 502 ब्लॉक के मैं नोट्स बनाती हूँ। अब किसी ने मुझसे पूछा था आप नोट्स कैसे बनाती हो। फर्स्ट मैं पहले एक पूरे चैप्टर की रीडिंग ले लेती हूँ, पूरे कंप्लीट चैप्टर की रीडिंग ले ली और उसके बाद जो जो इम्पोर्टेंट वो है मैं PDF में हाईलाइट कर देती हूँ। अगर आप फ़ोन में यूज़ कर रहे हो, मैं तो लैपटॉप में हाईलाइट कर देती हूँ, तो उसमें ऑप्शन आता है हाईलाइट करने का। अगर आप फ़ोन से यूज़ कर रहे हो तो अडोप करके एक ऐप है, वहाँ पे भी हाईलाइट हो जाता है। फिर जो हाईलाइट होता है उस वाले पॉइंट को मैं लिख लेती हूँ, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेती हूँ जो जो होता है। पर और किसने कहा था थोड़ा सा NIOS के बारे में बता दो, तो मैं एक वीडियो बना दूंगी, मैं कैसे नोट्स बना रही हूँ, क्या कर रही हूँ, वो सब भी मैं बता दूंगी। तो देखो पार्ट भी 100 नंबर का आएगा। तो सबसे पहले मैं NIOS कर रही हूँ और आपको पता ही है कि अगर हमें पार्ट बी में अच्छा स्कोर करना है तो सिर्फ CTET का पढ़ के काम नहीं चलेगा, हमें NIOS करना ही पड़ेगा। और NIOS के अलावा मैं क्या कर रही हूँ, क्लास 11-12 की NCERT करूँगी, साइकोलॉजी वाली। और इग्नू के नोट्स होते हैं उसमें से 2 ब्लॉक करूँगी, बस इतना ही करूँगी, क्योंकि NIOS के ही अभी 10 ब्लॉक हैं और मेरे सिर्फ अभी ही 3 ही कंप्लीट हुए हैं और 3 की मेरी यूनिट थोड़ी सी बच रही थी, तो यहाँ पे मैं इसके बारे में लिख रही हूँ। और सबसे पहले मैं NIOS इसलिए करती हूँ क्योंकि ये याद करने वाला टॉपिक है और थोड़ा समझने वाला है, तो मॉर्निंग में उठ के जल्दी हो जाता है। तो यहाँ मेरी ये यूनिट कंप्लीट हो गई थी। 2 hours later. और ये मैं इसको नोट्स दिखा रही हूँ आपको, ये इसके नोट्स हैं जो मैंने बनाए थे। मैं अपने अकॉर्डिंग जो जो लिखना होता है मैं लिख लेती हूँ, जो मुझे ठीक लगता है उसे मैं लिख लेती हूँ अपनी लैंग्वेज में। और उसके तुरंत बाद मैं सेकंड स्टडी स्लॉट करने लगी थी। और सेकंड स्टडी स्लॉट में मैंने 506 ब्लॉक मैंने सोचा, क्योंकि सुनने में आ रहा है वैकेंसी आ रही है, तो काफ़ी टाइम से मैं नोट्स बना रही हूँ और लगभग 2-2.5 महीने से आप देख भी रहोगे मैं स्टडी ब्लॉग डाल रही हूँ। तो मेरे कुछ नोट्स बने हुए थे, यहाँ पे मैं रिवीजन कर रही हूँ उसका। और मैं बाहर आ गई थी क्योंकि अंदर बेड पे बैठ के थोड़ा याद करना टिपिकल हो जाता है, तो अपनी जगह चेंज करके मुझे लगता है कि पढ़ लेना चाहिए, तो मैं बाहर आके बैठ गई थी। बाहर आके पढ़ी तो थोड़ा अच्छा सा लगता है। अगर आपको भी याद करने बेड पे बैठ के याद कर, या स्टडी टेबल हो तो आराम से हो जाता है, लेकिन बेड पे बैठ के याद करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो मैं बाहर आके याद कर रही थी। किसी ने ये भी पूछा था देखो कि एज कितनी है PRT के लिए, तो मैं PRT के लिए बता दूं, जनरल के लिए 30 एज है, फीमेल की और मेल की भी, दोनों की 30 ईयर है। तो अगर कोई 30 ईयर से ज़्यादा तो फिल नहीं कर सकता। अब किसी ने पूछा था क्या KVS और DT+B की साथ में तैयारी की जा सकती है। देखो उनका सिलेबस काफ़ी अलग अलग है, लेकिन अगर करना चाहो तो कर सकते हो। और कितना टाइम लगेगा तैयारी करने में, अगर मैं DT+B की बात करूँ तो देखो पार्ट ए पूरा SSC लेवल का आता है। अगर हम पार्ट ए की भी यहाँ पे बात करें तो पार्ट ए पूरा ही SSC लेवल का आता है। तो उसके लिए मैं मैथ में गगन प्रताप सर को फॉलो कर रही हूँ, इंग्लिश में मैंने तरुण ग्रोवर सर को फॉलो कर रही हूँ, कॉम्प्रीहेंशन में इंग्लिश माध्यम ऐप से लगाती हूँ। तो आप भी जो SSC वाला कंटेंट है वो लोग, और उसको करने में आपको 6 महीने तो लगेंगे। और आप सोचोगे बिना 6 महीने लगाए आपके 1 या 2 महीने में CTET निकल सकता है, 1 या 2 महीने की तैयारी से DT+B या KVS जैसे बड़े एग्जाम नहीं निकलने के। उसके लिए आपको स्टडी हार्ड करनी ही पड़ेगी। किसी ने पूछा था मैं कितने टाइम से तैयारी कर रही हूँ, तो देखो 2 महीने से तो मैं कंटिन्यूस स्टडी ब्लॉग भी डाली हूँ, और उससे पहले से लगभग 4 से 5 महीने हो गए मुझे तैयारी करते करते, स्पेसिफिक DT+B की तैयारी करते करते। इससे पहले मैंने KVS का भी पेपर दिया था, उसमें मेरे 141 मार्क्स थे 180 में से। और कुछ मेरे को इसमें कन्फ्यूज़न हो रहा था क्योंकि मैंने नोट्स NIS से बनाए थे, तो मैंने इसकी PDF भी यहाँ पे खोल ली है, तो साथ साथ में PDF भी देखते रहती हूँ। अब इंग्लिश में जो मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही थी वो कैब वाले सेक्शन में आ रही है। तो वो कैब मैं नीतू सिंह की मैम की बुक है प्लिंग टू पैरामाउंट की, वहाँ से वो कैब कर रही हूँ। और देखो अगर आप भी DT+B PRT की तैयारी करो तो NIOS कैसे पढ़ना है उसका मैं आज या कल एक वीडियो बना दूंगी। देखो सबसे पहले आपको ब्लॉक 502 करना है, तो 502 का यूनिट 1 का कंप्लीट का मैं बना दूंगी, तो एक बार देख लें। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगे तो कमेंट करके बता देना, मैं आगे उसे कंटिन्यू करूँगी। और इंटरेस्टिंग नहीं लगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि सेल्फ जितने भी होते हैं सभी एग्ज़ामों की सेल्फ ही तैयारी होती है। ये सारे एग्ज़ाम बड़े लेवल का एग्ज़ाम है, तो जितना तुम सेल्फ अपने आप को पढ़ सकते हो।
और जैसे मैथ है, मैथ के लिए अब किसी रीजनिंग के लिए पूछा था, रीजनिंग के लिए मैं क्या फॉलो करूँ, तो देखो मैं पीयूष वासने सर को फॉलो कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग के लिए। मैंने उनका करियर विल का बैच है। और किसने कहा था कंप्लीट वीडियो बना दो, क्या कोर्स। और देखो अगर केवीएस और DT+B की साथ साथ तैयारी करनी है, थोड़े से एफर्ट ज़्यादा डालने पड़ेंगे। हो सकता है नेक्स्ट ईयर केवीएस की भी वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल जाए। तो देखो CDP सेम है, मैंने EVS के लिए बताया था, EVS कहाँ से पढ़ा, उसमें किसी ने पूछा था पैडागोजी के लिए बताओ। तो देखो मैंने अलग अलग रिसोर्स से वो बनाए थे, जो भी टॉपिक देखे थे सबके अलग अलग नोट्स बनाए थे। एक बार मैं अपने नोट्स दिखा दूंगी और बता भी दूंगी। एक्चुअली टाइम नहीं मिलता यहाँ पे, मैं अपने हस्बैंड के साथ अकेले रहती हूँ, तो मुझे सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं, फिर पढ़ना भी होता है, तो इतना ज़्यादा भी टाइम मिल नहीं पा रहा। लेकिन जैसे भी टाइम मिलेगा तो मैं इस पर भी पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगी। तो अब मेरा टारगेट है कि 90 दिन में मुझे अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। और ये स्लॉट करने के बाद थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, क्योंकि हम कल ही आए थे और फिर आने के बाद घर के भी बहुत सारे काम थे, और फिर मैं थर्ड स्टडी स्लॉट करने आ गई थी रेस्ट करने के बाद। और थर्ड स्टडी स्लॉट में मैंने, आपने देखा होगा, मैं कॉम्प्रीहेंशन के डेली ग्रामर के वर्ड लिखती हूँ डेली इंग्लिश माध्यम ऐप से। तो जितने भी न्यू वर्ड थे, अराउंड मेरे पे 700-800 न्यू वर्ड थे, तो मैं उन्हें याद कर रही हूँ ना, मैं लिख लिख के याद कर रही हूँ। क्योंकि क्या होता है जब हम ऐसे याद करते हैं ना, तो बड़ी याद करने में दिक्कत होती है। हाँ, मैं बहुत सारे वर्ड लिख लिख के याद करने की कोशिश कर रही हूँ, और ये मैंने अपनी डायरी में नोट डाउन कर लिया था। अगर आप मेरे को रेगुलर देख रहे होंगे, मैं इंग्लिश माध्यम ऐप से कॉम्प्रीहेंशन लगाती हूँ, और डेली वो कैब भी देते हैं, डेली वो कैब देते हैं, तो वो कैब भी मैं साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलती हूँ। तो यहाँ मेरे पे अराउंड 700-800 वो कैब हो गई है। तो काफ़ी मुझे याद थी, ऐसा नहीं था मुझे याद नहीं है, लेकिन बहुत सारी मुझे याद करने में दिक्कत हो रही थी। तो मैंने सोचा कि क्या करते हैं, इनको एक बार लिख लेते हैं सारी वीडियो को, जितनी भी दे रखी है। तो सारी मैंने इन्हें लिखते हुए याद करते हुए चल रही थी। और देखो अगर आपको वो कैब याद करनी है, तो वो कैब के लिए पैरामाउंट की बुक, प्लिंग टू पैरामाउंट, नीतू सिंह की बुक, वो अच्छे से लर्न कर लो। उसके सारे बाय हार्ट याद होने चाहिए कि हमें अच्छे से एक एक आता है, क्योंकि मैं भी उसके सारे याद करूँगी, अभी मुझे याद नहीं हुए। और साथ में ये वाले वर्ड याद करने के बाद मैंने नीतू सिंह मैम की बुक से 30 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और 30 ईडियम फ्रेजेस याद करे थे, क्योंकि वर्ड मीनिंग से ज़्यादा आसान वन वर्ड और ईडियम फ्रेजेस याद करने होते हैं। आपको भी पता होगा, वन वर्ड और ईडियम फ्रेज याद करने ज़्यादा आसान होते हैं। तो मैंने 30 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करे थे और 30 ही ईडियम फ्रेजेस याद करे थे। ये नीतू सिंह मैम की बुक है, केडी पब्लिकेशन की। तो यहाँ से करूँ, तो अगर कोई किसी ने कहा था भाई ऐसा इतनी तैयारी करनी पड़ेगी, टीचिंग का ही तो एग्जाम है, देखो ये SSC और TCS देता है इस एग्जामों को, आपको पता होगा। TCS ही CGL का एग्जाम लेता है, SSC का एग्जाम लेता है। तो पार्ट ए के लिए तुम्हें SSC के रिसोर्सेज फॉलो करने पड़ेंगे। अगर तुम टीचिंग वाले रिसोर्स फॉलो करोगे तो तुम्हारा कभी भी ना सब्जेक्ट क्लियर होंगे, ना तुम इतने अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओगे। तो और PYQ कहाँ से लगाएं, तो PYQ देखो CGL के छोड़ के बाकी सबके लगा लो, क्योंकि CGL तो थोड़ा हाई लेवल का हो गया, CHSL के थोड़ा आसान है, और CGL से CPO के हो गया या GD के हो गया, तो ये सब आप लगा सकते हो। फिर उसके बाद शाम का टाइम है, शाम हो गई थी, शाम को मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो उनके लिए मैंने चाय बनाई। और जब हम घर में होते हैं, देखो हम हाउस वाइफ हैं, अगर किसी ने पूछा था कितने घंटे की स्टडी करनी, अगर आज से भी बिल्कुल बिगनिंग से तैयारी करे, बिल्कुल कुछ नहीं आता वाला तैयारी करे, थोड़ा बहुत ही आता है, तो कितने टाइम में तैयारी हो जाएगी। तो अगर मैं बताऊँ बिल्कुल बिगनिंग से मुझे 4 से 5 महीने हो गए, अभी मेरा 50 से 60% ही सिलेबस कंप्लीट हुआ है। और आपको बिगनिंग से तैयारी करनी है तो आपको मैक्सिमम 8 से 10 घंटे देने पड़ेंगे। आपको मानना पड़ेगा कि 10 घंटे देने ही पड़ेंगे, 8 घंटे, 10 भी नहीं तो 8 तो देने ही पड़ेंगे, क्योंकि CDP भी है और सारे टॉपिक हैं। और इसके बाद मैंने सोचा चाय बना के खाना भी बना लूँ, कि लास्ट थोड़ा सा पढ़ लूँगी, लास्ट स्टडी स्लॉट भी कर लूँगी। और मेरी कितनी % तैयारी है, देखो मैंने SSC का CGL के पेपर भी दे रखा है, तो मैथ मुझे आती है, कंप्लीट आती है, इंग्लिश आती है, मुझे GS के भी काफ़ी कुछ आता है, इंग्लिश भी आती है, मुझे सारे सब्जेक्ट पहले से आते थे। ऐसा नहीं है मैं बिल्कुल फ्रेश होकर तैयारी कर रही हूँ, मुझे सारे सब्जेक्ट ऑलरेडी आते थे। तो लेकिन मैंने सबको दोबारा कर दी हूँ, क्योंकि मेरे नंबर स्टक हो रहे हैं, मेरे 20 में से 15-16 पे जाके स्टक हो रहे हैं नंबर, तो मैं उन्हें बढ़ाने के लिए दोबारा से तैयार कर रही हूँ।
और खाना बनाने के बाद मैंने 4th स्टडी स्लॉट किया, और 4th स्टडी स्लॉट में गगन प्रताप सर की शीट के परसेंटेज के मैंने सिर्फ 25 क्वेश्चन करे, और 25 क्वेश्चन करने के बाद ये इनकी शीट है, सिर्फ मैंने 25 क्वेश्चन करे। और मैं थोड़ा जल्दी उठी थी, घर के काम से मुझे नींद आ रही थी, तो मैं इतना ही किया मैंने आज की वीडियो में। इतने, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब